अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लाइंट सर्वर इन द नेटवर्क मॉडल, राइट? कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क? Computer network is the connection of the different devices or the computers to connect each other for the purpose of sharing something, some application, some file, some internet sources, etc. Right? This is the overview of the computer network. This one. That is the modem or router. These devices are connected through the wires to the server, right? This is the computer network. अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर क्लाइंट सर्वर का क्या कॉन्सेप्ट है। अ सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस एंड अ क्लाइंट गेट्स द सर्विस। यानी इसमें क्या होता है कि सर्वर जो है वो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और क्लाइंट जो है उन्हीं सर्विसेज को गेट करता है। जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ। दिस वन, ये क्लाइंट्स हैं 1, 2 एंड 3 एंड ये इंटरनेट के थ्रू इस सर्वर के साथ अटैच है। यानी आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम देना हो, ऑनलाइन गेम खेलनी हो, तो वो ऑनलाइन तो आपके सिस्टम में नहीं होगी। आपको ऑनलाइन उसको गेट करने के लिए जाहिर सी बात है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और इंटरनेट कहाँ कनेक्ट करता है? उन सर्वर्स के साथ जहाँ पे वो गेम्स पड़ी हुई होती हैं या आपके एग्ज़ाम्स जो हैं जहाँ से वो ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है जी। जिस तरीके से आपने यूनिट नंबर 1 का टेस्ट दिया था, मैंने आपका ऑनलाइन टेस्ट कैसे लिया था, वो भी एक एग्जांपल है क्लाइंट सर्वर की। यानी वो टेस्ट जो है वो बेसिकली जो है मेरे सिस्टम पे पड़ा हुआ था। वहाँ पे आपको जो है वो एक्सेस दी गई थ्रू अ लिंक एंड यू विल बी कनेक्टेड टू द माई कंप्यूटर एंड आपने जो है वो जब टेस्ट दिया था वो मेरे पास आके जो है वो सेव हो गया। दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर। A client application requests some services from another application. यानी एक जो क्लाइंट एप्लीकेशन होती है वो रिक्वेस्ट करती है कुछ सर्विसेज की फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन, किसी दूसरी एप्लीकेशन से, विच एक्ट्स एज अ सर्वर, जो कि सर्वर की तरह एक्ट करती है। When we access a website, एग्जाम्पल उसकी क्या है कि जब हम एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं यानी ओपन करते हैं, we get contents on our screen served by a server. हमारे पास जब वो वेबसाइट ओपन होती है हमारे सिस्टम्स के ऊपर, हमारे मोबाइल्स के ऊपर, तो वो उसके ऊपर जितने भी कंटेंट्स आ रहे होते हैं वो सारे कहाँ से आ रहे होते हैं? सर्वर से आ रहे होते हैं। Our email are also there on some server. यानी हमारी जो ईमेल्स होती हैं वो भी किसी न किसी सर्वर पे सेव होती हैं। जब आप उसको ओपन करते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यानी ओपन करने के लिए जब आप उसको यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, द सर्वर वेरीफाइज क्रेडेंशियल्स। तो वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है उन क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करता है क्या वाकई आपका है। यानी अगर आप सही यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं तो क्या होता है, वो सर्वर जो है वो सर्व्स आवर ईमेल्स रिकॉर्ड, हमें जो है हमारे ईमेल रिकॉर्ड वो सर्व्स कर देता है। ठीक है, यानी हमने रिक्वेस्ट की और उसने हमारी रिक्वेस्ट को सर्व किया और जो है हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। एन ईमेल यूजर इन दिस एग्जाम्पल इज अ क्लाइंट, राइट? कि इस एग्जाम्पल में क्या है, जो ईमेल सर्वर है वो जिसने आपको ईमेल प्रोवाइड की वो आपका सर्वर कहलाया और आपका सिस्टम जो है या आपका मोबाइल जो है वो क्या कहलाया? वो क्लाइंट कहलाया, राइट? A client is a process that accesses a service provided by a server. यानी एक क्लाइंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्सेस करता है सर्विसेज को जो कि सर्वर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, टू चेक ईमेल वी यूज वेब ब्राउजर एज अ क्लाइंट। यानी हम ईमेल चेक करने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई ब्राउजर खोलते हैं, जीमेल का ब्राउजर खोलते हैं या गूगल से जाके हम उसको ओपन करते हैं। तो जो भी हम ब्राउजर खोलें उसको क्या कहेंगे? दैट इज द क्लाइंट। द क्लाइंट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शंस। यानी क्लाइंट क्या करता है? एक यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसी भी किस्म के एक्शन के लिए। अब किसी भी किस्म का एक्शन क्या है?
यानी अगर हम ईमेल की बात करें तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, ठीक है। अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपना ईमेल एड्रेस जनरेट कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका पूरे का पूरा फॉर्म होगा। इट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, यानी जब हम उसको यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं वो हमारी रिक्वेस्ट को उस ईमेल के सर्वर के साथ, यानी अगर हम जीमेल यूज़ कर रहे हैं तो वो जीमेल के पास हमारी रिक्वेस्ट पहुंचा देगा। अगर हमारा जो ईमेल है वो हम याहू का यूज़ कर रहे हैं तो वो याहू के सर्वर के पास हमारा रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर देगा। विच इन रिटर्न प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सर्विसेज, जो कि रिटर्न में हमें सर्विसेज जो आएंगी सर्वर से वो हमें जो है वो हम तक पहुंचा देगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो वेदर अ क्लाइंट इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि क्या जो क्लाइंट है वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। इन जनरल अ क्लाइंट इज़ अ हार्डवेयर एज शोन इन द फिगर में हम देखते हैं। जाहिर है हम किसी भी सॉफ्टवेयर को जो है वो क्लाइंट नहीं कह सकते। क्लाइंट बेसिकली हार्डवेयर होता है जिसके थ्रू जो पर्सन जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और सर्वर भी एक हार्डवेयर है जहां से आपको जो है उस रिक्वेस्ट का रिटर्न आप तक पहुंचता है। जो सॉफ्टवेयर्स हैं दैट प्रोवाइड्स द इंटरफेस फॉर दिस कम्युनिकेशन, राइट, where a cell phone, laptop and desktop computers are shown as client, but in particular the software running on that hardware is the process which make it a client। यानी वो जो सॉफ्टवेयर है, जैसे हमने बात की गूगल की या जीमेल की, आपको जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसका क्या काम है कि वो आपको जस्ट इंटरफेस प्रोवाइड करेगा और वो लिंक क्रिएट करेगा बिटवीन सर्वर एंड द क्लाइंट। A server is a physical computer dedicated to run services to serve the needs of its clients। सर्वर क्या है, एक फिजिकल कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है बहुत एफिशिएंट और बहुत जो है वो डेडिकेटेड होता है टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट्स, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को उनकी नीड्स पूरी करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट इज़ रनिंग। यानी जो भी सर्विस जो है वो रन हो रही हो उस पर डिपेंड करते हुए इट कुड बी अ फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर और अ वेब सर्वर। यानी क्या है कि हम किसी भी एक ऑफिस में रहते हुए, यानी जहाँ पे रिसोर्सेज कम हों और जो वर्क है, वर्कलोड है वो ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं कि इस ऑफिस में यानी 3 या 4 कंप्यूटर्स पे एक कंप्यूटर को जो है फाइल सर्वर बना दिया, एक को डेटाबेस सर्वर बना दिया, एक को प्रिंट सर्वर और एक को वेब सर्वर बना दिया। यानी अगर नेट का कोई भी काम करना होगा तो जो क्लाइंट्स होंगे वो उसी सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं जिस तरह का उनका जो है वो काम होगा। अगर उन्होंने कोई फाइल शेयर करनी है तो ऑब्वियसली वो फाइल सर्वर के साथ जो है वो उसको फाइल सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे। अगर उन्होंने कोई जो है वो फॉर्म्स वगैरह फिल करने हैं जो डेटाबेस के ऊपर सेव होते हैं तो वो इस सर्वर को जो है वो एक्सेस करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और अगर उन्होंने कोई प्रिंट आउट लेना है तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक ही सिस्टम के ऊपर प्रिंटर इंस्टॉल होता है और ऑफिस के अंदर अगर 10 या 20 कंप्यूटर्स हैं, उन्होंने प्रिंट आउट लेना है तो वो क्या करते हैं, अपने सिस्टम से ही प्रिंट की कमांड देते हैं और वो कमांड कहाँ जाती है, प्रिंट सर्वर के पास जाती है और वहाँ जाके जो है वो एग्जीक्यूट होती है और प्रिंट जो है उस सर्वर से जो है आपका आउट होता है। और इसी तरह से नेट के लिए जो है वो वेब सर्वर डेडिकेट कर दिया जाता है। ठीक है जी बच्चों, अब हम देखते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क बेसिकली क्या होता है। Physical structure of the networks can be classified in terms of the time of connection and topology। यानी फिजिकल स्ट्रक्चर को हम कैसे लेते हैं नेटवर्क के कि वो नेटवर्क जो है वो टाइप ऑफ कनेक्शन एंड टोपोलॉजी के लिहाज से किस तरीके से उसको जो है वो अरेंज किया गया है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी डिस्कस दीज कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जी? टाइप्स ऑफ कनेक्शन, 2 डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी एक बात तो ये तय है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर 2 या मोर देन 2 डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है जी, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके कम्युनिकेट करती हैं
और वो कनेक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, अब वो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कनेक्शन में क्या क्या है। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सम वे टू द सेम लिंक एट द सेम टाइम, यानी जाहिर है जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन उन्होंने करनी है तो वो एट द सेम लिंक और सेम टाइम पे करेंगे तो वो जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो ठीक होगी, अदरवाइज जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या आ जाता है कनेक्शन की टाइप्स में, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ द कनेक्शंस आर देयर। कौन कौन सा, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। देखते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट क्या है और मल्टी पॉइंट क्या है। थोड़ा बहुत तो इसके नेम से ही शो हो रहा है। पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा जी, अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ डायरेक्ट लिंक ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस। यानी पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा, इसमें दो बातें होंगी। नंबर वन तो ये होगा कि वो एक डायरेक्ट लिंक होगा, नंबर टू बिटवीन टू डिवाइसेस होगा, यानी टू से ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट इज़ अ सेंडर एंड अ रिसीवर। उसमें सेंडर भी एक होगा, रिसीवर भी एक होगा। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन अ रिमोट कंट्रोल एंड अ टीवी। यानी आम रूटीन में आप डेली लाइफ में घरों में टीवी और रिमोट यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि रिमोट जो है उसको यूज़ करते हुए टीवी को ऑपरेट करते हैं आप, तो वो क्या है, बेस्ट एग्जांपल है पॉइंट टू पॉइंट की। और पॉइंट इसको क्यों कहा गया, ऑब्वियसली अगर उसके देखें थोड़े से जो है वो सेल्स आपके वीक हो जाए, ठीक है, तो सम टाइम आपका रिमोट काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसका जो कनेक्शन होता है बेसिकली वो बैटरीज के थ्रू हो रहा होता है। जो कंप्यूटर्स के उसके रिमोट के अंदर सेल होते हैं या बैटरी होती है, ठीक है जी, उसके थ्रू कनेक्शन हो रहा होता है। जब वही वीक हो जाएंगे तो कनेक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, राइट। तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू पॉइंट। यानी उसका जो लिंक है वो चाहे वो तार के ज़रिए हो, चाहे वो वायरलेसली हो, जो उसका कनेक्शन है वो मेंटेन रहना चाहिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के दरमियान। दैट इज़ द पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ हम देखते हैं नेट के ऊपर जो एग्जांपल, ये क्या है, ये पॉइंट टू पॉइंट है थ्रू वायर्ड केबल, ठीक है जी। ये डिवाइस जो है वो इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है थ्रू वायर और डेडिकेटेड ये जो है कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, ठीक है जी। एक ये एग्जांपल हो गई, एक ये एग्जांपल हो गई। इसमें देखें सब पॉइंट टू पॉइंट है, इसका इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, इसका इसके साथ डायरेक्ट है, ठीक है जी। ये एक डिवाइस है और ये इन सब के जो हैं वो डायरेक्ट लिंक हैं इस डिवाइस के साथ, ठीक है। जहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन हो प्लस जो है टू डिवाइसेस के दरमियान हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पॉइंट टू पॉइंट। और दूसरा क्या था, मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट में क्या है, इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज अ लिंक बिटवीन अ सेंडर एंड अ मल्टीपल रिसीवर्स, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा, सेंडर वन होगा, रिसीवर्स जो हैं वो मल्टीपल होंगे। सो मोर डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक। फॉर एग्जांपल इन अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क अ सिंगल लिंक इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। यानी जैसे आम रूटीन में आजकल जो है घरों में वाईफाई का यूज़ हो रहा है, एक डिवाइस होती है और घर में अगर 10 फ़ोन भी हैं तो वो उसके साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं, लैपटॉप कनेक्ट हो सकता है, ठीक है जी। यानी मोर देन टू, अब मोर देन टू में 10 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, या डिपेंडिंग अपॉन योर कनेक्शन डिवाइस, क्या आपका कनेक्शन डिवाइस है क्या और उसके साथ आप कितने जो हैं वो डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। तो ये मिल के जो है आपका मल्टी पॉइंट कनेक्शन आपका जो है वो कहलाता है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन की क्या एग्जांपल होगी, दिस वन। ये एक डिवाइस है, एक सेंडर है और ये सारे रिसीवर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, 8 आपके जो है इसमें रिसीवर्स हैं और सब जो हैं वो इसी एक सर्वर के साथ लिंक्ड है, ठीक है जी। ये है सिंपलेस्ट मल्टी पॉइंट सिस्टम। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तो डायरेक्ट इनका लिंक है और प्लस जो है सब एक ही सर्वर के साथ जो है वो अटैच है। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं दैट इज़ जो है वो डिफ़िकल्ट एक आपके सामने जो है वो मल्टी पॉइंट सिस्टम है। यानी एक सर्वर के साथ ये बहुत सारे जो है वो एक नेट की तरह
इंटरनेट इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। इंटरनेट पे क्या है कि एक जो सर्वर होता है उसके साथ जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे लैपटॉप्स, मोबाइल्स और एवरीथिंग, फाइल सर्वर और प्रिंट सर्वर, और मतलब जो भी आप जो है इमेजिन कर सकते हैं इंटरनेट की वर्ड में, जिस तरह से हम ग्लोबल वर्ड का नाम जो है देते हैं, ठीक है जी, उसको जो है आप ले सकते हैं। और इसको मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं, दिस वन, ठीक है जी, ये आप इसको कह सकते हैं कि दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट। ठीक हो गया। ठीक है जी, ये दो तरह के जो हैं वो कनेक्शन होंगे, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। ठीक हो गया। तो आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।